Samsung class. अस्सलाम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक, जी मैम आ रही है आपकी आवाज। लास्ट जो मंडे को लेक्चर था, यानी कि जो आपका फर्स्ट लेक्चर था, उसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को बुक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया था और सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सबसे नंबर 1 पे जो हमारे पास कोर्स कंटेंट के अंदर आउटलाइन है, उसमें है रियल नंबर लाइन। बुक मैंने आप लोगों को जो रिकमेंड की है उसी के ऊपर से मैं इसको पढ़ाऊंगी, नोट्स भी साथ साथ शेयर किया करूंगी। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फंक्शंस एंड ग्राफ, लेकिन सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है द रियल लाइन नंबर्स हैं। रियल लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को इंट्रोडक्शन होगा, तो ही फर्दर हम ग्राफ बना सकते हैं और फंक्शंस को डील कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे रियल नंबर की डेफिनेशन और रियल नंबर से रिलेटेड जो नंबर्स हैं उसको डिफाइन करूंगी। सबसे नंबर 1 पे मेरे आपसे क्वेश्चन है कि रियल नंबर क्या होते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ भी आइडिया है तो आप लोग बताएं। रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क्लास आप लोगों में से किसी को कोई भी आइडिया है तो आप लोग बोल सकते हैं, गलत भी होगा तो कोई इशू नहीं है, आप लोग उसे एक्सप्लेन ज़रूर कर सकते हैं। जो भी आपके माइंड में है रियल नंबर से रिलेटेड आप लोग बता सकते हैं, गलत भी होगा तो कोई मसला नहीं है। जी मैम, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर और रियल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? कोई आइडिया है कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? मैम नहीं है, डिफरेंट एक ही जैसे होते हैं। कोई और स्टूडेंट बताएगा अगर उनके माइंड में कोई और पॉइंट है रियल नंबर और नेचुरल नंबर के डिफरेंस से रिलेटेड। डिफरेंस तो मैम है रियल और नेचुरल का। क्या डिफरेंस है? मे बी रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करें। पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? मैम ये रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर मसलन रियल नंबर बनाते हैं, तो इसमें मैम माइनस में भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, तो यही है। बिल्कुल ठीक इरफान, आपने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया है। लिखते हैं जब हम सेट वाइज, तो हम सेट वाइज एज इट इज ही लिखते हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, ठीक है? 1 2 3 4 सो ऑन, इस फॉर्म में हम इन्फिनिटी तक, ये सो ऑन का वर्ड है इन्फिनिटी तक यूज करते हैं। रियल नंबर भी जब हम लिखते हैं तब भी हम इसी कंडीशन के साथ लिखते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन फॉर्म में। इनमें जो डिफरेंस है, जैसे कि इरफान ने एक्सप्लेन किया है कि रियल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बिटवीन में डिफरेंस है। लिखते वक्त ये सेम एज इट इज लिखे जाते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ये गैप के साथ ही चलते हैं, एक नंबर के गैप के साथ, जबकि रियल नंबर्स में 1 और 2 के बिटवीन में इनफाइनाइट मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। रैशनल और इरेशनल पी ओवर क्यू की फॉर्म में जिन्हें हम लिखते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं, और इरेशनल जिसे हम डेसिमल प्लेसेस के साथ मेंशन करते हैं या कुछ स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं। अब रियल नंबर और होल नंबर के बिटवीन में डिफरेंस बताएं। होल नंबर बताएं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो 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 से। मैम, जिसमें जीरो इंक्लूड होता है। बिल्कुल, जिसमें जीरो इंक्लूड होता है होल नंबर्स में, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स को नेचुरल और होल नंबर को होल क्यों बोला जाता है?
जो नेचुरल होते हैं मैम वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो नेचुरल है उसमें 0 के अलावा तमाम नंबर इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए इसको इसमें यही फर्क है। नेचुरल नंबर यानी कि कुदरती अदाद भी हम इसे बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो उर्दू मीडियम है उनको इसका बिल्कुल अच्छे से आइडिया होगा, हम इसको कुदरती अदाद बोलते हैं। इसको कुदरती अदाद इसलिए बोला जाता है कि ऑटोमेटिकली ही वर्ड में ये नेचुरली तौर पे ही डिफाइन आउट थे 1 2 3 काउंटिंग के हिसाब से। वर्ड में जो हमारे पास इस वक्त अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई हुई है उसमें 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट थिंग्स तक जो है चीज़ों की कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ज़ीरो के साथ कैलकुलेट हो रही है। इसलिए नेचुरल नंबर जो है वो 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। होल नंबर जो है ज़ीरो का जो नंबर है वो खुद से इंट्रोड्यूस किया हुआ है ह्यूमन बींग्स ने, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल क्रिएशन के अकॉर्डिंग। लाइक इस वक्त हम जिस भी रूम में बैठे हुए हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूद नहीं है। अब जैसे मेरे रूम के अंदर आप लोग मौजूद नहीं है तो मैं काउंटिंग करते वक्त इसे ज़ीरो ही इमेजिन करूँगी कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। इसलिए जो क्रिएशन है हम लोगों ने अपने माइंड के अकॉर्डिंग ज़ीरो नंबर को क्रिएट किया हुआ है। 0 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर्स मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। लेकिन रियल नंबर्स के अंदर डेसिमल प्लेसेस वाले यानी कि रैशनल इरेशनल नंबर्स भी चलाए जाते हैं, इसलिए उसे हम ओवरऑल तमाम सबसे ग्रेटर जो नंबर है उसे रियल नंबर्स बोलते हैं। हमने यहाँ पे रियल लाइन को डिस्कस करना है। रियल लाइन के अंदर पॉइंट्स आएंगे, रैशनल इरेशनल नंबर्स आएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ उसको बेसिक डिफाइन किया है कि रियल नंबर होते क्या हैं और फर्दर नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स वगैरह से इसका क्या डिफरेंस है। द रियल लाइन नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम वी हैव यूज मोस्ट ऑफ आवर लाइफ। इसको हम अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारा यूज करते हैं, ग्राफ्स बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए, किसी भी टाइप के नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इसको रियल नंबर्स को यूज करते हैं। इनफॉर्मली अ रियल नंबर इज एनी नंबर दैट हैज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। रियल नंबर जो है वो किसी टाइप की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रखेगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 एक रियल नंबर है। इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? आपको कोई सा भी नंबर दे दिया जाता है, लाइक मैं से 1 ही ले लेती हूँ सिंपल, या 2 ले लें, और आपको कोई कहे कि इसको डेसिमल प्लेस में लिखें, तो आप इसको कैसे डेसिमल प्लेस में मेंशन कर सकते हैं? मैम उसको पॉइंट में लिखेंगे, मसलन 1 और 2 में आएगा 1.1 1.2 फिर 1.3, इस तरह ये डेसिमल में होगा। दो नंबर्स के बिटवीन नहीं मैं कह रही, सिर्फ एक नंबर को कह रही हूँ कि अगर डेसिमल प्लेस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0.9 प्लस 0.1। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन पे वर्ड की फाइल छोड़ रही है, इसमें मजीद बड़ा कर देती हूँ। ये मैंने 2 लिखा है और आपसे कोई कह रहा है कि इसको डेसिमल में लिखें। डेसिमल कैसे लिखेंगे कि इसका मीन भी चेंज नहीं हो, ये एज इट इज़ ही रहे और डेसिमल में भी कन्वर्ट हो जाए? 2.0। बिल्कुल ठीक है। इसमें जस्ट ये है, हाउ कैन वी क्रिएट 2 इनटू डेसिमल प्लेसेस? पॉइंट मीनिंग जीरो भी ऐड सेम करेंगे रहेगा मैम। और एज इट इज़ भी वो चीज़ रहेगी। लाइक मैं यहाँ 0.0 या 0.0 जितने मर्जी जीरो इसके साथ आप लगा सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि दोबारा से जब हम डेसिमल को स्किप आउट करेंगे ओवर की फॉर्म में उतने ही जीरो आएंगे और वो सारे के सारे कैंसिल होकर दोबारा हमारा 2 जो है वो एज इट इज़ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। इस वक्त भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, क्योंकि 2.00 का मतलब है कि 2 के बाद जो है 2 के साथ कोई भी नंबर नहीं आ रहा। ये सारा डिटेल से 1 बाय 1 चीज़ें जो है मैं साथ में बताती जाऊंगी। मैम 2.1 नहीं लिख सकते या कुछ और किसी नहीं लिख अगर सकते? मैं 2.1 लिखूंगी इसे, दैट इज नॉट इक्वल टू 2, ये 2 के इक्वल नहीं आएगा। क्लास हो रही है। माइक बंद रखे अपना इरफान। नंबर कोई सा भी आपको दिया जाता है उसको डेसिमल प्लेसेस में लिखने का मीन है कि सिर्फ हमने उस नंबर को डेसिमल प्लेसेस में क्रिएट करना है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए जब डेसिमल में लिखेंगे तो 0.000 के साथ ही इसको मेंशन किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको नंबर दिया जाता है 21, 21.5, 21.6, ये एक सेपरेट चीज़ है, वो डेसिमल में ऑटोमेटिकली ही डेसिमल में होगा।
1 और 2 ये दो नंबर्स हैं। अब जैसे आपकी क्लास में से किसी ने बोला था पहले कि 1.2 2.5 कुछ इस तरह के नंबर्स, जब दो नंबर्स के बिटवीन में रियल नंबर्स पूछे जाते हैं, मुझे इसके सेंटर वाला रियल नंबर बताएं। इन दोनों के सेंटर में जो रियल नंबर आ रहे हैं 1.5 बिल्कुल 1.5 ही है। 1.5 रैशनल है या इरैशनल है? रैशनल। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स के बिटवीन डिफरेंस? मैम जो रैशनल नंबर होते हैं वो मसलन पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, जो इरैशनल नंबर होते हैं मसलन वो नहीं होते। मसलन इरैशनल 5 नंबर की का एग्जांपल दें, कोई भी इरैशनल नंबर बताएं। मैम जी 2 है, 4 है तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 जो है ना वो डिवाइड नहीं होता है। एग्जाम्पल है मैम 22/7। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। स्क्वायर रूट नंबर्स के साथ भी कोई एग्जांपल दें इरैशनल की। पाई इज अ इररेशनल नंबर मैम। पाई बिल्कुल पाई इरैशनल है। मैं स्क्वायर रूट की बात कर रही हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आते हैं। मे बी 3 का मैम वो मे बी इररेशनल नहीं, होता इट्स कंफर्म। स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये सारे जो हैं ये इररेशनल नंबर्स ही हैं स्क्वायर रूट्स के अंदर। स्क्वायर रूट्स के अंदर रैशनल नंबर्स और इररेशनल की फॉर्म जो है वो डिफरेंट होती है। सम नंबर जो है वो स्क्वायर रूट्स के अंदर, जैसे लाइक 4 ले लेते हैं, तो 4 एक इररेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर है। मैं यहाँ पे टाइप करती जाती हूँ डिटेल से, ताकि फर्दर मैं इसको डिटेल से डिफाइन करती जाऊँ। रियल नंबर्स हैं आर से हम इसको डिनोट करते हैं। इसमें रैशनल और इररेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि क्यू डिनोटेड बाय रैशनल एंड क्यू डैश डिनोटेड बाय इररेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। मैं यहाँ पे इनको डिफरेंस के साथ मैं सेट की फॉर्म में लिखती हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट फॉर्म में जब भी हम इसको लिखते हैं तो हम 1 2 3 की फॉर्म में मेंशन करते हैं। और मैंने अगर ऊपर देखें लिखा है क्यू यूनियन क्यू डैश, तो क्या इसके अंदर ये 1 2 और 3 ऐड हो रहे हैं? जबकि मैंने क्यू को बोला है कि क्यू जो रैशनल नंबर्स है मेरे पास, जी मैम हो रहा है। इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में मेंशन करते हैं। और क्यू डैश नंबर जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में मेंशन नहीं होते। टेल मी अबाउट 6. 6 इज अ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर और अ सिंपल नंबर। 6 को बताएं, ये एक रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, या एक सिंपल नंबर हम इसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? मैम ये ये सिंपल नंबर होगा मैम। रैशनल है। सिंपल मैम। रैशनल रैशनल किसने है। बोला है? ये मैं सुनैन। भाई रैशनल कैसे हो सकता जिसने रैशनल बोला है जरा दोबारा से अपना माइक ऑन करें। जी मैम। रैशनल एक्सप्लेन करें, ये कैसे रैशनल है? बिल्कुल ये रैशनल ही है, ये मैं एक्सप्लेन करें। खुद आपकी तरफ शायद नेट का प्रॉब्लम है। इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्लास। मैम जिन्होंने खुद भी इसे सिंपल बोला है, ये सिंपल नंबर ये नहीं है। खुद बार डिवाइड सिंपल हो नंबर, सकता है। ये पी ओवर क्यू के जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर भी कहलाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पी ओवर क्यू की फॉर्म में मैं इसे मेंशन करूंगी यहाँ पे कि हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में इसे कैसे मेंशन कर सकते हैं। 6/1 के साथ कन्वर्ट हो गया ओवर की फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में। जी मैम। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं, तमाम नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के अंदर जो नंबर्स इररेशनल हैं, सिर्फ वही इररेशनल हैं। बाकी जो इस तरह मेंशन होते हैं सिंपल वर्ड में, ये भी रैशनल नंबर्स में ही आते हैं।
क्योंकि हम इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स को डिटेल से एक्सप्लेन आउट करूंगी, फिर उसके बाद जो है हम इरैशनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली हम अपनी रियल नंबर्स पे चले जाएंगे, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंस भी क्रिएट आपको पता होगा और हम उसको नंबरिंग फॉर्म में शो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया था क्यू, जो कि मेरे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि जितने भी नंबर्स 1 2 3 सिंपल फॉर्म में मेंशन किए जाते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ 1 के हम उसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। अब 1 और 2 के बिटवीन में रैशनल नंबर्स की जो कंडीशन है उसमें से कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। सारे के सारे नंबर जो हैं वो मेंशन नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं 1 और 2 के बिटवीन जो रैशनल है और इरैशनल है। सबसे क्लोजेस्ट 1 के रैशनल नंबर मुझे एक्सप्लेन करें। वन पॉइंट 01, इससे भी क्लोजेस्ट है 1.001। शेयर्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, इससे क्लोज है। इसी तरह बता रही हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा क्लोज है 0.001 फॉर्म में, बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट में एक्सप्लेन करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि 1.0000001 के साथ भी बहुत क्लोजेस्ट नंबर है जो कि रैशनल नंबर है। 1.1 मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बिल्कुल बीच वाले जो बेसिक नंबर हैं उनकी तरफ नहीं जा रही, मैंने सिर्फ बता दिया है ये क्लोजेस्ट नंबर नहीं है। 1.00001 जो नंबर आप बहुत क्लोजेस्ट लेना चाह रहे हैं वो उसके क्लोजेस्ट में आएगा। मैं सिर्फ जनरल बात करूँगी यहाँ पे 1.1 की फॉर्म है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है। सो ऑन इसी तरह 2 तक जो है वो 1.9 तक जो है वो नंबर सारे सारे रैशनल है। अब 1.1 और 1.2 के बिटवीन में भी रैशनल नंबर्स हैं। कितने रैशनल नंबर्स हैं इन दोनों के बिटवीन में? इनफाइनाइट है मैम। इनफाइनाइट है, बिल्कुल। बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो इनफाइनाइट हैं। अब रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट की फॉर्म किस फॉर्म में है? ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ पॉइंट्स के बाद जो है वो नंबर स्टॉप हो जाता है, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। उसमें आगे उसकी दो फॉर्म्स आती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जी मैम। 1.1345 कुछ भी मैं यहाँ पे नंबर लिखती हूँ लाइक दिस, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये स्टॉप है। अब ये मेरे पास डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग नंबर है, रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म है और रिकर्सिंग और नॉन रिकर्सिंग की फॉर्म है। इसके अंदर ये नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में? कोई आइडिया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का? टर्मिनेटिंग फॉर्म में है मैम। टर्मिनेटिंग फॉर्म में ये कैसे है? ओ सॉरी मैम, नॉन टर्मिनेटिंग में होता तो ये इसने चलना था अगला। और रिकर्सिंग और नॉन रिकर्सिंग नंबर्स को एक्सप्लेन करें, ये रिकर्सिंग है या नॉन रिकर्सिंग है? उसमें मैम एक ही बार बार रिपीट होते हैं, मतलब अगर 1111 ही आता तो, या 141414, तो फिर उस 14 के ऊपर डैश आ जानी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस वक्त जो है ये टर्मिनेटिंग नंबर की फॉर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म है? रिकर्सिंग नंबर्स में मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 1.3 लिया है। 3 के ऊपर देखें बाहर नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये इसका जो मेन मीन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसके सामने, 1.333। ठीक ठीक। मैम ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये रैशनल है या इरेशनल है? इररेशनल है मैम। इररेशनल। कोई भी इसको रैशनल कहेगा या नहीं?
ये एक रैशनल नंबर है, इसमें जो 3 के ऊपर बार लगाई जाती है, इसका मीन होता है कि हम इस नंबर को जहां तक मर्जी इसको ले सकते हैं। लाइक मैं इसको सिर्फ यहाँ तक भी ले सकती हूँ, मैं इसको 1.333333 सो ऑन फॉर्म में भी ले सकती हूँ। इसमें बार लगाने का मतलब होता है कि हमने नंबर जो है वो राउंड ऑफ करके मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। हम इसको अपनी मर्जी से जितने भी डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल प्लेसेस के बाद रिक्वायरमेंट है, हम उसको वहां तक लेके स्टॉप कर सकते हैं। इस टाइप के नंबर्स जिसके अंदर टर्म जो है वो रिपीट हो रही है और हम उसको अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसकी एक फर्दर मजीद एक और डिफरेंट एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है, अब ये रैशनल है या इरेशनल है? मैं नंबर मेंशन किया 3596 मैम ये इरेशनल है। रैशनल होगा मैम। मैंने अभी बताया है, जिसने भी इरेशनल बोला है कि जितने भी नंबर जिनके ऊपर बार अप्लाई करके उनको स्टॉप किया हुआ है, ये इस वक्त यहाँ पे स्टॉप है, ये नंबर भी स्टॉप है। इस टाइप के जो नंबर हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। इनको हम अपनी मर्जी से जितने भी डेसिमल प्लेसेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बाकी हम उसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। जितने भी बाज वाले नंबर हैं वो सारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आगे जो है वो मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर रही हूँ। ये नंबर बताइए मेरे पास रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल में ये इरेशनल नंबर है, इसमें टर्म जो है वो रिपीट नहीं हो रही और ये नंबर एक्सटेंड भी होता जा रहा है मजीद फर्दर जो है वो पॉइंट्स की। देखिए मैंने सोन का साइन लगाया, 3 जो डॉट्स लगाए जाते हैं ये सोन को यानी कि इन्फिनिटी को शो करते हैं कि नंबर अभी तक बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक बढ़ता जा रहा है ये हमें आइडिया नहीं है। ठीक है, 1.35647838 ये सोन की कंडीशन है कि नंबर बढ़ता जा रहा है। इस टाइप के जो नंबर हैं ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, इन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते। सेकेंडली यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैम इरेशनल। फर्दर मैं यहाँ पे नंबर शो कर रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये रैशनल है या इरेशनल है? इसमें से आपने मुझे बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है और रैशनल नंबर कौन सा है। मैम 3 इरेशनल है, 6 रैशनल है, 4 भी रैशनल है और 9 भी रैशनल है। और मैम बाकी अगर क्या कहेंगे आप इसके मुतालिक? मैम स्क्वायर रूट की बात करें तो बाकी सब रैशनल है। मैम 9 के अलावा सारे इरेशनल है। 9 क्यों रैशनल है? क्योंकि ये मैम ये स्क्वायर रूट बन रहा है 3 का। 4 भी स्क्वायर रूट है 2 का। 3 के अलावा मैम सारे रैशनल है। मैम स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल, बाकी ये सारे रैशनल ही हैं। इसमें जो स्क्वायर रूट ऑफ मैम 3 है बाकी रैशनल है। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये इरेशनल है। ठीक है, ये आप लोगों ने कहा है, वैसे भी इरेशनल है। अब ये सेकंड जो है स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये बताएंगे इरेशनल है या रैशनल है? ये भी रैशनल है सर, इरेशनल 6 है 6। इसका भी स्क्वायर नहीं बन रहा। इसका भी स्क्वायर की फॉर्म कंप्लीट नहीं होती और इसके अंदर जो है ये 2 टर्म्स आती हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों ही इरेशनल हैं।
इस टाइप के नंबर होते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये इरेशनल कैसे है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आगे फर्दर जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 मेंशन किया है, ये दोनों रैशनल नंबर हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो आंसर 2 देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो आंसर हमारे पास 3 देता है, ठीक है। पहले वाले जो दोनों नंबर्स हैं वो मेरे पास इरेशनल नंबर्स हैं, सेकंड वाले जो दोनों नंबर्स मैंने मेंशन किए हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 6 पे आ जाती हूँ, ये मेरे पास इरेशनल नंबर है, इसको मैं इस मीनिंग में एक्सप्लेन करती हूँ, यहीं पे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इस टाइप के जो नंबर्स हैं उन्हें कन्वर्ट कर लिया करें टू फॉर्म्स के अंदर, जो उसके स्क्वायर रूट के अंदर मेंशन हो रही हैं। लाइक मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ 2 क्रॉस 3 के साथ। फर्दर इसे मेंशन किया जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, दोनों का सेपरेट भी किया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरे पास क्या है, इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी इरेशनल है, दो इरेशनल की प्रोडक्ट है वो भी इरेशनल होती है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को अगर आप वैसे भी सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट करने के लिए इसको वैसे भी सॉल्व करें, तो हम मेथड जो है वो 8-9 क्लास में पढ़ते आए हैं कि स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी 2 लूँगी, 2 और 2 4 बनेगा, और फिर फर्दर नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर एक्सप्लेन करते हुए मैं इसको ऐड करके सॉल्व आउट करूँगी, या कैलकुलेटर से आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स की फॉर्म बनती है। इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्यों, इसको आप सिंप्लीफिकेशन इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि उसको कन्वर्ट कर लिया करें उसके पार्ट्स के अंदर, कि मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट्स के अंदर, कि 2 क्रॉस 3 जो है मेरे पास 6 आता है, पर जब मैंने दोनों को सेपरेट किया है, दोनों को सेपरेट करके मेरे पास यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, इट्स मीन दोनों इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल नंबर आएगी, सो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज एन इरेशनल नंबर। और ये जो प्राइम का किसी ने बोला था कि प्राइम नंबर जो हैं वो रैशनल नहीं होते या इरेशनल होते हैं, वो जरा दोबारा से बोलें, उस पॉइंट को भी मैं क्लियर मैम कर देती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल। बिल्कुल ऐसे ही है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल, क्योंकि वो अपने मल्टीपल के अलावा किसी और पे मल्टीपल नहीं होते। 1 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो तमाम नंबर 2 3 5 7 11 13, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर की कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ अपने ही इट्स सेल्फ मल्टीपल हैं, अदरवाइज वो मल्टीपल नहीं है, इसलिए वो सारे के सारे जो हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, रियल नंबर्स लाइन। अब रियल नंबर्स के अंदर रैशनल इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, उसके आगे फर्दर जो है डिस्क्रिप्शंस है, नेम है सेट्स के। सिंबल्स हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर है जो कि हमारे पास डिफाइन आउट नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके डिस्क्रिप्शन जो है पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 2 3 जिनको हम काउंट आउट करते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। सेकंड पे है जी इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर, दे आर नेगेटिव एंड जीरो। नेगेटिव नंबर्स इसमें नेचुरल आते हैं और जीरो नंबर इंक्लूड होता है, तो ये मेरे पास बनते हैं इंटीजर्स नंबर, जिसको हम इस फॉर्म में भी मेंशन करते हैं। सेकंड हम इसको 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 की फॉर्म में भी इसको मेंशन करते हैं। नंबर थर्ड क्यू रैशनल नंबर्स हैं, जिसे आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में मेंशन करते हैं, मैं भी बता भी चुकी हूँ, और यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया हुआ है -4 0 1 25, इस टाइप के नंबर भी कहता है इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं ओवर में इसके साथ 1 लगा के। अब देखिए यहाँ पे उसने ये बार वाले नंबर्स भी कैलकुलेट किए हुए हैं, बिकॉज कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं और रिपीटिंग नंबर्स में आते हैं, जितना हम अपनी मर्जी से इसको रिपीट आउट कर सकते हैं, बाद में इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। इसकी टर्म जो है वो रिपीट होती हैं और फिर फर्दर हम इसको स्टॉप आउट कर सकते हैं। आगे इरेशनल नंबर्स हैं, नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, दिस कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। एंड एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 5 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और उसके अलावा ई जो हमारे पास एक्सपोनेंट नंबर है ई, वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स है। आर रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और सेकेंडली यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स is called real number.
फर्दर नेक्स्ट वही टेबल उसने डिफाइन किया हुआ है ग्राफिकली तौर पे। नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जो हैं, नेगेटिव नंबर्स ऑफ रैशनल कंबाइन आउट किए जाए तो हमारे पास यहाँ से क्या बनता है, इंटीजर। इंटीजर्स के साथ नॉन इंटीजर रेशियोज को कैलकुलेट किया जाए तो बन जाती हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के साथ हमारे पास इरेशनल नंबर जब कंबाइन आउट होते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं होल, तमाम जितने भी इस वक्त रियल में वर्ड्स में रियल लाइफ के अंदर नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है अब कि रियल नंबर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रैशनल इरेशनल। मैंने सिर्फ रियल नंबर पे ब्रीफ लेक्चर इसीलिए आज दिया है क्योंकि फर्दर हमने इसी के ऊपर ग्राफ्स को डिफाइन आउट करना है। रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स यूज होंगे, इसलिए फर्दर जो है वो सारा का सारा कैलकुलेशन होगी। अब रियल नंबर्स की जो लाइन है वो डिफाइन आउट है। रियल नंबर्स की जो लाइन है वो सेट ऑफ नंबर्स हैं जो हम लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर पॉइंट टेक एज ए ओरिजिन लाइक जीरो नंबर, एंड ऑन द राइट साइड टेक पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड ऑन द लेफ्ट साइड टेक नेगेटिव रियल नंबर्स। एंड रियल नंबर्स की फॉर्म के अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसमें हमने सेम डिफरेंस लेना है। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो वन नंबर के अकॉर्डिंग डिफाइन है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया उसने, ये 1 है, उसके बाद ये 2, फर्दर 3, 4 एंड 5 के बाद फिर 5 नंबर्स के बाद 10 मेंशन किया हुआ है। जरूरी नहीं कि आप इसी तरह इसको मेंशन करें। अब लेफ्ट और राइट साइड पे 0, 1, 2, 3 के साथ भी इसे मेंशन आउट कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिफाइन किए हुए नंबर्स हैं उसने कहता है ये फर्दर आगे नंबर्स की जो डेसिमल प्रेजेंटेशंस है वो यहाँ पे डिफाइन आउट हो रही है। इसमें यही चीज़ मेंशन की हुई है जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अ 1-to-1 correspondence exists between the set of real numbers and the set of points on a line, that is each real line या real number correspond to exactly one point and each point to exactly one real number। तमाम रियल नंबर जो है उसके अंदर एक correspondence पाई जाती है, एक एक नंबर के गैप के साथ हम रियल लाइन पे उसको शो करते हैं और वो तमाम नंबर्स के अंदर कहता है बहुत सारे नंबर्स पाए जाते हैं। अलाइन विद द रियल नंबर एसोसिएट विद ईच पॉइंट एंड वाइस वर्सा। लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन आउट होते हैं और हम उसे आगे सो उनके साथ वाइस वर्सा इसलिए लिखा है कि सो उनके साथ उसे स्टॉप कर देते हैं कि आगे जितने नंबर रिक्वायर्ड हैं हम उतने मेंशन करेंगे, फर्दर हम उसे आगे एरो के साइन के साथ स्टॉप आउट कर देते हैं। इस कॉल्ड अ रियल लाइन नंबर या रियल नंबर लाइन और सिंपली अ रियल लाइन भी इसे बोला जाता है। ईच नंबर एसोसिएट विद अ पॉइंट, हर नंबर को किसी न किसी पॉइंट के साथ डिनोट किया जाता है और लाइन के साथ डिफाइन किया जाता है। इस कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, लाइक यहाँ पे नंबर 5 है, उसको एसोसिएट करने के लिए ये एक पॉइंट है। लाइन के ऊपर सिर्फ ये पॉइंट है, ये इतना सा बिल्कुल ये एक पॉइंट है। ये लाइन जो इस टाइप पे हमने लगाई हुई है ये डिनोट करिए कि 5 को आप ऊपर या नीचे दोनों साइड पे नहीं लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक ही नंबर आएगा। द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 0, कोऑर्डिनेट 0 के अकॉर्डिंग पॉइंट भी हमने उसको रीजन बोला है। द एरो ऑन द राइट एंड ऑफ द लाइन इंडिकेट अ पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट साइड पे जो है ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन को और लेफ्ट साइड पे जो इंडिकेट करेगा वो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन को। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने बुक्स वगैरह ली हैं तो मेरी बात सुने, यहाँ पर आप सिर्फ ये जो एरो यहाँ पे डिफाइन है ये एरो इस साइड पे भी आएगा क्योंकि रेल लाइन जो है वो दोनों साइड पे मूव करती है, जितनी मर्जी आप उसे एक्सटेंड कर लें। द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ राइट of the origin are called positive real number and those to the left of the origin are called negative real number. The real number 0 is neither positive or nor negative। 0 जो है वो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, ये एक सिंपल एक नंबर कहलाता है। नेक्स्ट पे बेसिक रियल नंबर प्रॉपर्टीज। रियल नंबर की बेसिक जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइन आउट हैं। वी नो टेक अ लुक एट सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। दो नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें रियल नंबर्स को, रिजल्टेंट में आंसर रियल नंबर ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज डिफाइन आउट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ प्रॉपर्टीज डिफाइन आउट होती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ जो है वो नहीं होती, बिकॉज सब्ट्रैक्शन जो है वो मल्टीपल है हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की नेगेटिव फॉर्म जो है वो डिवीजन की है। इसलिए हम सिर्फ प्रॉपर्टीज जो डिफाइन आउट करते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करते हैं। सबसे फर्स्ट पे है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एडिटिव प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 पे क्लोजर प्रॉपर्टी, दो नंबर्स लिए एक्स और वाई हमने रियल नंबर्स में से,
दोनों को ऐड करें, रिजल्टेंट में इनका आंसर भी रियल नंबर्स में से ही आना चाहिए, तो हमारे पास ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई से भी दो नंबर्स हम रियल नंबर्स के अंदर से चूज करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लेती हूँ 5.9 और सेकंड नंबर लेती हूँ 3.5। दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो रियल नंबर्स में से ही उसका आंसर आएगा, तो हमारे पास वो कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी, होल्ड होगी उन दोनों नंबर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव आती है। हम बुक्स में इसको ऑपोजिट भी लिखा जाता है, एसोसिएटिव पहले और कम्यूटेटिव बाद में, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले आती है। 1+2 कर लें या 2+1 कर लें, दोनों आंसर्स के साथ सेम होते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। एसोसिएटिव में 3 नंबर्स लिए जाते हैं, 2 नंबर्स x और y को पहले ऐड करके फिर z के साथ ऐड कर लें, या y और z को ऐड करके फिर x के साथ ऐड कर लें, तथा रिजल्टेंट में आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। एडिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी भी इसे बोला जाता है। किसी भी नंबर के अंदर ऐसा नंबर ऐड करना है कि रिजल्टेंट पे, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी के लिए 0 होता है। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दें या किसी भी नंबर को 0 में ऐड कर दें, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आता। एंड 0 इज द ओनली एलिमेंट इन आर विद दिस प्रॉपर्टी, कि उसको किसी भी नंबर में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्वर्स है। इन्वर्स मीन कि हम ऐसा नंबर किसी भी नंबर के अंदर ऐड करेंगे कि रिजल्टेंट में एडिटिव आइडेंटिटी है। फॉर ईच एक्स इन आर माइनस एक्स इज द यूनिक एडिटिव इन्वर्स ऑफ एक्स, दैट इज एक्स में हमने ऐड किया माइनस एक्स जो कि उसका नेगेटिव इन्वर्स है, उसे हम एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। या एडिटिव इन्वर्स वाले को नंबर के अंदर ऐड करें तो रिजल्टेंट पे आंसर 0 होता है। एंड माइनस एक्स इज द ओनली एलिमेंट इन आर रिलेटिव टू एक्स विद दिस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास नंबर 2 है और आपने एडिटिव आइडेंटिटी इसके अंदर लेनी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर 0 ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट में आंसर 2 आएगा। अब एडिटिव इन्वर्स जब मैं 2 में लूँगी तो 2 के अंदर मैं ऐड करूँगी -2 को, जिससे रिजल्टेंट में आंसर जो है वो 0 आएगा, जो कि 0 हमारे पास उसकी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पे है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। ये आप लोगों ने खुद से करनी है, नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। पेज नंबर 3 तक जो है, यानी कि 4 से ऊपर जो है वो आप लोगों ने खुद करनी है। कंक्लूजन और आइडेंटिटी एलिमेंट जो हैं वो हम कल करेंगे, कल आपके साथ क्लास है, तब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। और सीआर क्लास में इस वक्त मौजूद है? जी मैम। यार आपने एब्सेंट स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर हैं सिर्फ वो मुझे मैसेज कर देने व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके। अब कल तक के लिए आपके लिए थोड़ा सा वर्क है, नोट्स शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने इसे कर लेना है।